लेते हैं ताकि रात को 8 बजे जो लोग देखें उनके पास पूरा मटेरियल जो है हर सेक्टर का थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाए। पारस डिफेंस को लेकर के आज काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं। पारस से ही शुरुआत करना चाहेंगे। कल भी बातचीत की थी पारस में, मैम ने शायद बोला था कि उन्होंने दोबारा एंट्री ली है, तो मैम पता नहीं टिप्पणी कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। तो रशीद सर आपसे शुरू करना चाहेंगे पारस पे। 657 के आसपास चल रहा है। जिनका सवाल था वो मिस हो गए, मेरे सवाल मुझसे मिस हो गया। तो जिस भी लेवल पे लिया हो या लोग खरीदना चाह रहे हो, अभी की सिचुएशन को देख करके आपका व्यू क्या है? सर देखिए, इसने जिस तरीके से क्लोजिंग करी है कल 671, इसने और बहुत अच्छा वॉल्यूम था सर कल। इसने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है और अभी मैं समझता हूं कि कल का ओपनिंग हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कल जो मार्केट में काटने जाने वाला है, अगर उस कार्नेज में ये वापस लोअर एंड पे जाता है और 656 लेवल्स के नीचे ट्रेड करने लग जाता है तो ये जो मोमेंटम था ये खत्म हो गया। ये यहीं तक का मोमेंटम था, इससे और ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर ये कल मेंटेन करता है इन लेवल्स के ऊपर तो सबसे पहले 712 और 712 के बाद 765 रुपए आपको आने वाले 3-4 दिन में ही दिखा देगा। और उसके बाद मीडियम टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो 809 रुपए तक और 809 के बाद 930 तक भी जा सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा। कल फर्स्ट हाफ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पूरे के पूरे मार्केट और डिफेंस स्पेस के लिए। ये बात तो सही, कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा। रंग खेलते खेलते बाजार पे नजरें रखिएगा, हम भी वही करेंगे। रचित जी आपके मुंह में घी शक्कर, मेरे पास भी है पारस। वाह वाह वाह, बहुत शानदार। तो कौन सी वाली बात पे कह रहे हैं, एसएल वाली बात पे, टारगेट वाली बात पे? टारगेट भैया, क्योंकि मैं तो ज्यादा एसएल वाले पार्ट। आप तो सर प्रभु अभी अब कुछ दिन के लिए शांत। सर मैं नहीं कह रहा, बहुत हो गया। क्योंकि सर मैं आपको बताऊं, आज सुबह शो के पहले, मतलब यूजुअली हम जल्दी उठ जाते हैं, लेबर क्लास आदमी है सर, कहीं 7 साढ़े 7 भी बैठना पड़ जाता है कहीं कभार सुबह जाके। तो सुबह मैं सुबह जल्दी, जब भी आपको फोन करता हूँ आप कहते हैं मैं सो ही रहा था। कब? 1-2 बार हुआ है सर ऐसा, मतलब सुबह आपने कहा कि नहीं वो मैं सुबह थोड़ा सा लेट उठता हूँ। वीकेंड की बात होगी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। वीकेंड में तो सर फ्राइडे सब मैं समझ गया। तो सर सुबह जब से मैं उठा हूं, मैं पढ़ रहा हूं और ये जो मैं आपको डेवलपमेंट बताया था मॉर्निंग कमेंट्री में, सर ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। और ये जो मैंने कल बात बोली थी ना, रशिया और चाइना गेटिंग इन्वॉल्व, जिस तरीके से ईरान एग्रेसिव हो रहा है ना सर, कोई बड़ी बात नहीं है। ये वीकेंड तक का भी इंतजार ना हो, चाइना को कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व होना पड़ जाए। हाँ हो सकता है सर, वैसे भी वहां पे उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी ज्यादा है चाइना का भी, तो वो भाई वेनेजुएला को जो टारगेट किया था ना सर आपने, वो वेनेजुएला को टारगेट वेनेजुएला के लिए नहीं था, वो चाइना के लिए था। हाँ ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल। फिर आप चाइना पे आ रहे हैं और अब आप मेरे घर के पास अगर चलते हुए आएंगे ना तो मुझे तो अटैक करना पड़ेगा ना सर। तो फिर तो पारस डिफेंस चलना ही चाहिए, मतलब ऐसे माहौल में तो फिर मतलब बाजार की नहीं। प्रॉब्लम ये ना सर, प्रॉब्लम क्या है कि हम एफआईएस के सेलिंग फिगर को नहीं भूल सकते। फ्राइडे को आप कैश छोड़िए 13,000 करोड़ रुपए का माल बेच गए। कल मार्केट सेकेंड हाफ में जो कवरिंग आई है सर, 8,500 करोड़ रुपया डीआईएस ने माल पैसा झोंका है, तब जाके मार्केट इतना हिला है। अगर हमारे डीआईएस थक जाते कल तो कल ही हो जाता हमारा तो सारा का सारा। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी सर ले लेते हैं जरा मैम से। मैम आइडिया फोर्स डिफेंस के कई सारे शेयर हैं, तो अब थोड़ी सी रफ्तार हम तेज करेंगे। आइडिया फोर्स 429 के आसपास, और इसने भी कल के सेशन में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। अब आगे का प्रदर्शन आप बताइए कैसा रहेगा? मैंने आइडिया फोर्स जो पारस डिफेंस किया। अच्छा आइडिया फोर्स भी आपने बोला था, चलिए तो आप बीएल ले लीजिए मैम। बीएल से क्या अब दम बचा है? काफी रैली आ चुकी, 450 के ऊपर ट्रेड करता हुआ, कल भी 3.5% ऊपर, या फिर यहाँ से फोकस हटाना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए। अभी आप यहाँ से, मैं एक परसेंटेज मुझे लगता है जितना आएगा लगभग 15 से 25% करंट प्राइस से पॉसिबल है। अब समय लग सकता है आपको, अब 4 हफ्ते लगे या फिर आपको 4 महीने, उसकी तैयारी आप रख लीजिए। लेकिन यस पॉसिबल है। 450 के आसपास की आपकी खरीदी है तो आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए यहाँ पर 415 रुपए का। अगर आपकी 415 से ऊपर की बाइंग है तो भी स्टॉप लॉस आपका 415 पर ही मेंटेन करिए। इसके नीचे वालों को तो डरने की जरूरत नहीं है। चलिए नाउ जो पॉसिबल टारगेट है कम से कम 480 और 520 का इसमें मिनिमम टारगेट है, जो कि आपको 2-3 महीने के दायरे पर दिख जाएगा। बाकी अगर होल्ड कर जाए तो 15 से 25% की मूवमेंट आप कैप्चर कर पाएंगे बिफोर दिसंबर। ठीक, ये बात हो गई। सर जरा आइडिया फोर्स आपसे आपका व्यू ले लेते हैं, आप बता दीजिए क्या करना है। तो देखिए एक व्यू तो क्लियर है, मैम ने ले रखा है, मतलब मैम बुलिश। हाँ अब आ जाते हैं इस बात को लेके कि मैम बुलिश क्यों है
क्योंकि जिस तरीके से पोजीशन है ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मेंटेन कर रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज भी पहुंच जाएगा तो हमारा पहला टारगेट हिट हो जाएगा, जो कि 475 के ऊपर सस्टेन करेगा। उसके बाद उसके ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद ये 525 और 525 के बाद 640, 3 से 4 महीने में ये लेवल्स बहुत कंफर्टेबली आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर कल मार्केट सपोर्टिव रहता है तो आपको 468 से 475 का लेवल तो कल भी ये दिखा सकता है। जी चलिए, तो ये बात आइडिया फोर्स को लेकर के निकल के आई है। बीडीएल जो है, कल जब हम लोग बातचीत कर रहे थे उस समय काफ़ी सुस्ती यहाँ पर थी, लेकिन बंद होते होते बाजार ही 1-1.5% ऊपर, मतलब 1-1.5% नहीं पर हरे निशान में बंद हुआ। मैम, व्यू क्या रहेगा आपका बीडीएल को लेकर के? 1270 के आसपास है अभी, क्या करना चाहिए? बीडीएल मतलब डरना नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा 1100 का या 1000 का वेट कर रही हूँ और वो आ जाएगा। और वो एक बहुत अच्छा भाव होगा। किसी को अगर सीरियस इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है तो आप कर सकते हो, एवरेज करना है तो भी कर सकते हैं। और 1270 पर है, 2-4 दिन या 2-4 हफ्ते वेट किया तो 1100-1000 का भाव इसमें आना है। वहां पर आप बिल्कुल होता है ना, थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ में आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। ट्रेड करने से बचिए। और अगर आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि क्यों ना बीडीएल में ये सेल का ट्रेड प्लान कर लें या फिर तब तक, तो मतलब ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में, इफ यू हैव दैट प्लान तो स्टॉप लॉस 1370 का मेंटेन करो। और हजार से जो 150 से 200 पॉइंट के जो मूवमेंट है, अगर आपको इस तरह से अनकैश करना है तो 1370 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट कैश में करनी है तो 1000 से 1100 की रेंज का वेट करिए, वो ज्यादा स्मार्ट आइडिया होगा। तो बात यहाँ पर निकल के आया है। हमारी रह गई थी जो है डिफेंस को लेकर के, तो अब इतना समय तो है नहीं, थोड़ी थोड़ी टिप्पणी ले लेते हैं। फेवरेट स्टॉक्स अगर आपको 2-3 लेने हो तो रचित सर आपके, और हाँ चलिए रचित सर आप, हाँ पहले आप इस बार। सर देखिए, सबसे पहले ऑल टाइम फेवरेट एचएएल, बीएल है ही लोअर लेवल पे कर लीजिएगा। एचएएल चल नहीं रहा, लोगों की शिकायत, ये क्या करें सर? कोई बात नहीं, कोई बात। अभी मैम ने वो थ्योरी दी थी ना राकेश झुनझुनवाला वाली, कि आप अगर लोअर लेवल पे करेंगे तो ही आपको रिटर्न मिलेगा। जिनको वो थ्योरी समझ में आ गई है वो एचएएल ले ले, जिनको नहीं समझ में आता रहने दें। एचएएल, बीईएल, बीडीएल, डेटा पैटर्न, आइडिया फोर्ज, ये सारे मेरे फेवरेट हैं। और इसके पीछे का एक और लॉजिक दे देता हूं, ये रिवर्सल भी देंगे। और अभी तक हमने जितना वॉर देखा है, चाहे रशिया यूक्रेन हो, चाहे ईरान हो, न्यू एज वॉर्स इज ऑल एरियल। सर आसमान से लड़ा जा रहा है, मिलिट्री इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है। और यही चीजें आपको और होती हुई दिखेंगी। अब आपका पावर ड्रोन और फाइटर जेट से ही दिखेगा। चलिए, तो ये बात जो है यहाँ पर निकल के आई है। इस बीच अंबाला मैम, आपके फेवरेट्स? ज्यादा लंबी लिस्ट नहीं है, सिर्फ एक स्टॉक में होल्डिंग की व्यू रखूंगी अभी भी। डेटा पैटर्न सस्ते में मिले, करंट भाव पर भी मिले तो भी खरीद सकते हैं। व्यू रखना कि आपको होल्ड करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए ही है, ट्रेडिंग के लिए नहीं है। और दूसरा स्टॉक है बीईएल। तो दोनों ही स्टॉक ऐसे है कि अगर आपको 5% प्लस माइनस भी मिले तो भी खरीद के रख सकते हैं, क्योंकि 15 से 25% दिसंबर से पहले कहीं नहीं गया करंट प्राइसेस से। और जो आपने खरीद रखे हैं वो, उस पर तो बोलेंगे नहीं। मतलब उसपे मैं व्यू नहीं रख सकती नहीं, एक्चुअली ये बहुत इवेंट बेस्ड है। मतलब ये मैं सिर्फ एक इवेंट को प्ले कर रही हूँ, क्योंकि आइडिया फोर जो दोनों पारस दोनों ऐसे स्टॉक्स है जो एरियल सेक्टर में अपने टेक और अपने ड्रोन्स वगैरह को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बस इट्स जस्ट एन इवेंट, मैं इवेंट को प्ले करूंगी। मेरा स्टॉप लॉस हिट होगी तो मैं निकल भी जाऊंगी, बता भी दूंगी कि आज मैं बात कर सकती हूँ, आई हैव एग्जिटेड माय पोजीशन, मतलब 5 दिन के बाद में, लाइक दैट। तो बस ऐसा कौन सा आइडिया फोर अटैक करने वाला है मैम? नहीं, नॉट लाइक दैट। एग्जिट के बाद में कितने दिन रची थी कोई व्यू नहीं रखते। हाँ, कंप्लायंस